तो आज की कहानी है गोपालगंज के एक नारियल पानी वाले रामास्वामी की। एक सीधा साधा इंसान जिसकी जिंदगी में अचानक एक तूफान आ जाता है। कुछ गलतफहमियां, एक बड़ा ही अजीब सा हादसा और घर से गायब हुए पैसे, सब मिलकर उसे एक ऐसी पहेली में उलझा देते हैं जिसका हल मिलना मुश्किल लग रहा था। तो चलिए इस बड़ी ही दिलचस्प कहानी को शुरू से समझते हैं। अब ये जो बात है, अरे पबजी नहीं सब्जी सब्जी, ये रामास्वामी के लिए रोज का किस्सा था। असल में उसे सुनाई थोड़ा कम देता था, तो अक्सर लोगों की बातें कुछ की कुछ समझ लेता था। लेकिन पता है, यही छोटी सी मजेदार लगने वाली आदत आगे चलकर कहानी में एक बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा कर देती है। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से पर आते हैं, जहां हम रामास्वामी की दुनिया और उसके रोजमर्रा की जिंदगी को थोड़ा करीब से जानेंगे। तो रामास्वामी गोपालगंज के चौक पर अपना ठेला लगाता था। बढ़िया ताज़ा नारियल पानी बेचता था तो वो साउथ इंडिया का, पर यहीं बस गया था। अब उसकी एक ही दिक्कत थी, कम सुनना। और इसी चक्कर में बड़े मजेदार किस्से होते थे। जैसे कोई ग्राहक आकर कहे 2 नारियल चाहिए, तो उसे सुनाई देता वो वाला नारियल। कोई ताज़ा पानी मांगता तो वो माज़ा की बोतल उठा लाता। पर अच्छी बात ये थी कि वो इन सब बातों पर हंस देता था, कभी दिल पर नहीं लेता था। फिर एक दिन समझिए उसकी किस्मत ही बदल गई। एक भले आदमी ने उसे तोहफे में एक हियरिंग एड यानी कान की मशीन दे दी। और जैसे ही रामास्वामी ने उसे अपने कान में लगाया, अरे वाह, मानो पूरी दुनिया की आवाजें पहली बार सुन रहा हो। छोटी से छोटी फुसफुसाहट भी एकदम साफ। वो तो भाई खुशी के मारे झूमने लगा। लेकिन जैसा कि अक्सर कहानियों में होता है, जब सब कुछ एकदम सही चल रहा हो, तभी एंट्री होती है विलन की। और यहीं से कहानी में आता है असली ट्विस्ट, साले का धोखा। तो सीन में एंट्री होती है चंदू की। ये है रामास्वामी की पत्नी लक्ष्मी का भाई। अब ये थोड़ा कह सकते हैं कि शातिर दिमाग का था। और जैसे ही वो घर पहुंचा, उसने सिचुएशन को देखकर अपने मन में एक अलग ही खिचड़ी पकानी शुरू कर दी। उसने क्या किया, सीधा अपनी बहन लक्ष्मी के कान भरने शुरू कर दिए। एक झूठी कहानी गढ़ दी कि दीदी पता है, मैंने जीजा जी को बाजार में कहते सुना कि जब से हमारी शादी हुई है, मेरी तो जिंदगी ही कड़वी हो गई है। सोचिए जरा, कितना बड़ा झूठ। अब बेचारी लक्ष्मी भाई की बातों में आ गई। वो एकदम घबरा गई। उसे लगा कि अरे अगर रामास्वामी सच में इतना नाखुश है, तो कहीं गुस्से में आकर घर की सारी जमा पूंजी जो उन्होंने इतनी मेहनत से बचाई थी, वो उड़ा ना दे। और बस इसी डर में उसने वो सारे पैसे, पूरी पोटली अपने भाई चंदू को थमा दी, ये सोचकर कि चलो इसके पास पैसे महफूज रहेंगे। तो पैसा अब चंदू के पास है। और यहां से कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। अब हम पहुंचते हैं नारियल के बाग में, जहां बरसने वाला था नारियल का कहर। अगली सुबह होती है। रामास्वामी, लक्ष्मी और चंदू तीनों साथ में नारियल तोड़ने के लिए बागीचे में जाते हैं। सब कुछ एकदम नॉर्मल लग रहा था। किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि बस कुछ ही पलों में क्या होने वाला है। रामास्वामी फटाफट पेड़ पर चढ़ा हुआ है, नारियल तोड़ रहा है कि अचानक उसके हाथ से 2 नारियल फिसलते हैं और सीधा नीचे की तरफ आते हैं। और ये नारियल कहाँ गिरे? एक गिरा सीधा लक्ष्मी के सिर पर और दूसरा चंदू के सिर पर। और इसका नतीजा तो और भी ज्यादा अजीब था। लक्ष्मी बेचारे की आवाज ही चली गई, वो एकदम गूंगी हो गई। और चंदू, उसने तो सिर पकड़कर अपनी याददाश्त खोने का नाटक ही शुरू कर दिया। मतलब एक ही झटके में 2 मुसीबतें आ गईं। अब रामास्वामी का हाल सोचिए, वो बुरी तरह घबरा गया। फटाफट दोनों को घर लेकर आया, सोचा चलो डॉक्टर को बुलाता हूँ, पैसे निकालता हूँ। और जैसे ही उसने तिजोरी खोली, उसके तो पैरों तले जमीन खिसक गई। तिजोरी एकदम खाली, एक भी पैसा नहीं था। उसकी पूरी जिंदगी की कमाई गायब हो चुकी थी। अब सोचिए जरा, एक तरफ पत्नी गूंगी, दूसरी तरफ साला है जो पहचान तक नहीं रहा, और ऊपर से घर में रखा सारा पैसा भी गायब। अब रामास्वामी बेचारा करे तो क्या करे, कहाँ जाए? ये तो एक ऐसी पहेली बन गई थी जिसका कोई सिरा ही नहीं मिल रहा था। लेकिन रामास्वामी हार मानने वालों में से नहीं था। और यहीं से शुरू होती है सच की तलाश। एक ऐसी तलाश जो थोड़ी मुश्किल है पर मजेदार भी बहुत है। तो सबसे पहले क्या हुआ, गांव वालों ने सलाह दी, अरे तांत्रिक बाबा के पास ले जाओ, सब ठीक कर देंगे। रामास्वामी बेचारा चंदू को ले भी गया, पर वहां तो सीन ही उल्टा पड़ गया। चंदू ने याददाश्त खोने का नाटक करते हुए उसी तांत्रिक बाबा की धुनाई कर दी और वहां से भाग खड़ा हुआ। मतलब
पहला प्लान तो बुरी तरह से फ्लॉप हो गया। जब सारे रास्ते बंद नजर आने लगे, तब गांव के एक समझदार ताऊजी सामने आए। उन्हें ना चंदू पर पहले से ही शक था। उन्हें लग रहा था कि ये लड़का पक्का कोई नाटक कर रहा है। तो उन्होंने एक जबरदस्त प्लान बनाया। प्लान बड़ा सिंपल था पर एकदम असरदार। ताऊजी ने अपने कुत्ते टॉमी को खुला छोड़ दिया और चंदू की तरफ इशारा कर दिया। फिर क्या था, चंदू आगे आगे और टॉमी पीछे पीछे। पूरे गांव में भागम भाग मच गई। चंदू कभी साइकिलों से टकरा रहा है तो कभी कीचड़ में धड़ाम से गिर रहा है, और आखिर में अपनी जान बचाने के लिए वो हांफते हुए एक बड़े से आम के पेड़ पर चढ़ गया। और बस यही वो मोमेंट था, गेम ओवर। जैसे ही चंदू पेड़ पर चढ़ने के लिए हाथ पैर मार रहा था, उसकी कमर में बंधी एक पोटली खिसक कर नीचे आ गिरी। और ये कौन सी पोटली थी? ये वही पोटली थी जिसमें रामास्वामी के पैसे थे। सारा गांव देख रहा था और सच सबके सामने था। तो चोर पकड़ा जा चुका था। अब बारी थी कहानी के क्लाइमैक्स की और एक सुखद अंत की, जहां सारे राज खुलने वाले थे। अब जब रंगे हाथों पकड़ा ही गया तो चंदू के पास कोई रास्ता नहीं बचा। उसने सब सच उगल दिया। मान लिया कि हाँ, उसने पैसे हड़पने के लिए ही ये सारा याददाश्त खोने का ड्रामा किया था। ये सुनते ही लक्ष्मी भी फूट फूट कर रोने लगी और उसने भी अपनी गलती मान ली कि कैसे उसने शक में आकर पैसे अपने भाई को दे दिए थे। कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी था दोस्तों। तभी कहीं से बच्चे खेल रहे थे, एक फुटबॉल उड़ती हुई आई और सीधा लक्ष्मी के सिर पे लगी और उसे इतना गुस्सा आया कि वो जोर से चिल्लाई। और क्या कमाल हुआ, उसकी आवाज वापस आ गई। मतलब एक सिर की चोट ने आवाज ली तो दूसरी ने वापस दे दी। अब रामास्वामी ने क्या किया, उसने दोनों को माफ कर दिया और एक बहुत गहरी बात कही, अकल बादाम खाने से नहीं, ठोकर खाने से आती है जी। और ये बात चंदू और लक्ष्मी दोनों को उस दिन अच्छे से समझ आ गई थी। और बस इसके बाद पूरा परिवार फिर से एक हो गया और तीनों मिलकर खुशी खुशी अपना नारियल पानी का ठेला चलाने लगे। तो ये कहानी सिर्फ एक मजेदार किस्सा नहीं है, ये भरोसे की, धोखे की और सबसे बढ़कर माफी की कहानी है। और आखिर में एक सवाल छोड़ जाती है कि एक परिवार में रिश्ते निभाने के लिए माफ करना कितना जरूरी है, और क्या कोई गलती इतनी बड़ी हो सकती है जिसे माफी न किया जा सके? सोचिएगा जरूर।